मां के जीवन में पुत्र बनकर कौन आता है? शास्त्रों में कहा गया है, पुत्र भाग्य से नहीं, कर्मों के गहरे बंधन से जन्म लेता है। यानी हर मां को पुत्र मिल जाए, ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन जिस मां को पुत्र मिलता है, उसके पीछे छुपा होता है एक अधूरा कर्ज, एक अधूरा प्रेम, या फिर ईश्वर की कोई गुप्त योजना। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी गोद में खेल रहा वह छोटा बच्चा आखिर कौन है? क्या वह सिर्फ आपका बेटा है, या फिर पिछले जन्म का कोई रिश्ता जो आज फिर लौट आया है? आज की इस गहन और रहस्यमयी चर्चा में हम जानेंगे कि एक मां के जीवन में पुत्र का वास्तविक अर्थ क्या है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम आपको गरुड़ पुराण से जुड़ा एक ऐसा रहस्य बताएंगे जो आपके पुत्र के प्रति नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। सनातन धर्म में पुत्र शब्द का अर्थ सिर्फ बेटा नहीं होता। पू का अर्थ है नरक और त्र का अर्थ है बचाने वाला, यानी पुत्र वह है जो अपने माता पिता को नरक से बचाता है। लेकिन सवाल यह है कि वह यह कैसे करता है, और क्यों वही आत्मा उस मां के घर जन्म लेती है? शास्त्रों के अनुसार इस संसार में कोई भी रिश्ता यूं ही नहीं बनता। हर संबंध के पीछे होता है ऋणानुबंध, यानी पिछले जन्मों का लेन देन। जब कोई आत्मा पुत्र बनकर मां के जीवन में आती है तो उसके पीछे 3 मुख्य कारण होते हैं। 1, अधूरा कर्ज, आण चुकाने के लिए। कभी कभी पिछले जन्म में मां और उस आत्मा के बीच कोई कर्ज बाकी रह जाता है। वह आत्मा पुत्र बनकर आती है ताकि उस आण को पूरा कर सके। हो सकता है वह मां की सेवा करे, उसे सहारा दे, या फिर कठिन समय में उसकी ताकत बने। 2, अधूरा प्रेम। कई बार वह आत्मा कोई पुराना संबंध होती है, पति, भाई या कोई बहुत प्रिय व्यक्ति जिसका प्रेम अधूरा रह गया था। वह फिर से जन्म लेती है, इस बार पुत्र बनकर, ताकि उस प्रेम को पूरा कर सके। 3, कर्मों का फल, परीक्षा या पुरस्कार। गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र कभी कभी पुरस्कार भी होता है और कभी परीक्षा भी। अगर मां ने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे एक संस्कारी, आज्ञाकारी पुत्र मिलता है। लेकिन अगर कर्म अधूरे या नकारात्मक हैं तो वही पुत्र जीवन में संघर्ष और सीख बनकर आता है। मां और पुत्र का अद्भुत संबंध एक मां और पुत्र का रिश्ता इस दुनिया के सबसे गहरे रिश्तों में से एक है। जब एक मां अपने पुत्र को जन्म देती है तो सिर्फ शरीर नहीं बनता, एक आत्मिक बंधन बनता है। शास्त्र कहते हैं मां के हृदय का एक अंश पुत्र के रूप में बाहर आ जाता है। यही कारण है कि मां अपने पुत्र का दर्द बिना बोले समझ जाती है। कहा जाता है जब भगवान श्री राम ने इस धरती पर जन्म लिया तो वे सिर्फ एक पुत्र नहीं थे, वे माता कौशल्या के लिए एक दिव्य आशीर्वाद भी थे और एक कठिन परीक्षा भी। भगवान राम का जन्म कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक ऐसी योजना थी जिसमें एक मां को अपने ही पुत्र से बिछड़ने का दर्द सहना था। वनवास के समय माता कौशल्या का हृदय टूट गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पुत्र को रोका नहीं, क्योंकि उनके लिए ममता से ऊपर धर्म था। अब जरा सोचिए, अगर स्वयं भगवान श्री राम भी एक मां के जीवन में कर्मों और उद्देश्य के साथ आते हैं, तो आपका पुत्र सिर्फ एक साधारण रिश्ता कैसे हो सकता है? यही एक सच्ची मां का कर्तव्य है। पुत्र को केवल जन्म देना नहीं, बल्कि उसे सही और धर्म के मार्ग पर चलाना। पुत्र का धर्म क्या है? शास्त्रों में कहा गया है एक सच्चा पुत्र वही है जो माता पिता का सम्मान करे, उनके बुढ़ापे में सहारा बने, उनके अधूरे सपनों को पूरा करे और सबसे महत्वपूर्ण, उनके कर्मों को आगे बढ़ाए। गरुड़ पुराण में एक अत्यंत गहरा रहस्य बताया गया है। जब माता पिता की मृत्यु होती है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए पुत्र द्वारा किए गए कर्म, श्राद्ध, तर्पण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा कहा जाता है यदि पुत्र सच्चे मन से ये कर्म करता है तो वह अपने माता पिता को मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। इसीलिए पुत्र को मोक्ष का द्वार भी कहा गया है। एक कड़वा सच आज के समय में कई लोग पुत्र को केवल बुढ़ापे का सहारा मानते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं पुत्र कोई सहारा नहीं, वह एक जिम्मेदारी है। उसे सही संस्कार देना, उसे धर्म सिखाना
और उसे एक अच्छा इंसान बनाना, यही एक मां का सबसे बड़ा धर्म है। अंत में एक बात याद रखें, आपका पुत्र कोई संयोग नहीं है। वह आपके जीवन में इसलिए आया है क्योंकि ईश्वर को आप पर विश्वास था। वह आपकी परीक्षा भी हो सकता है और आपका सबसे बड़ा आशीर्वाद भी। जब वह मुस्कुराता है तो समझिए कि आपकी आत्मा खुश है, और जब वह भटकता है तो यह संकेत है कि उसे आपकी मार्गदर्शन की जरूरत है। दोस्तों, आपके जीवन में आपके पुत्र की क्या भूमिका है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि उसके आने के बाद आपकी जिंदगी बदल गई? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और उन सभी माताओं के साथ शेयर करें जो अपने पुत्र से बेहद प्रेम करती हैं। और ऐसे ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।